कि माननीय मुख्यमंत्री जी की शारीरिक और मानसिक अवस्था सुशासन के लायक नहीं है। उम्र किसी को नहीं छोड़ता, उनकी उम्र हो चली है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। उनकी जो हरकतें होती हैं स्टेज पर, या तो किसी को, महिला को के साथ उसको पकड़ लेते हैं, कभी कोई व्यक्ति उन्हें कुछ चीजें खिला पिला तो नहीं रहा है। जांच हो, मेडिकल जांच हो, ये उनके शरीर में कैसे आया, ये खुद लिए, किसी ने दिया तो इसके पीछे कौन सी साजिश है। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार राजनीति की उपजाऊ भूमि है और यहाँ प्रतिक्षण राजनीति शिखर पे ही रहती है। अब देखिए ना, बिहार में चुनाव का ऐलान होने को है। इससे पहले तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कह दिया है और सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार, जो कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका जो स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। वो कह रहे हैं कि कहीं बीजेपी कुछ मिला करके तो नीतीश कुमार जी को प्रसाद के नाम पर, भुजा के नाम पर खाने में कुछ मिला करके तो नहीं दे रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं, अब तो डॉक्टर भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, तो आप बेहतर बता पाइएगा। ये बताइए, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं नीतीश कुमार को कुछ बीजेपी मिला के तो नहीं दे रही है, क्या कहिएगा? देखिए, ये तो कॉमन नॉलेज है, सामान्य ज्ञान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की शारीरिक और मानसिक अवस्था सुशासन के लायक नहीं है। उनकी जो हरकतें होती हैं स्टेज पर, या तो किसी को, महिला को के साथ उसको पकड़ लेते हैं, कभी पकड़ना मतलब एक जो भी एक सामान्य बिहेवियर नहीं होता है, या फिर कभी किसी आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर का पांव छूने लगते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें यह स्पष्ट होता है कि उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब रह गई बात कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने बिहार की जनता की आवाज बनकर एक मांग की, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि उन्हें ये शक है, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि क्या किसी के इंस्टिगेशन पर कोई व्यक्ति उन्हें कुछ चीजें खिला पिला तो नहीं रहा है। देखिए, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक जिम्मेदार पद पर है, और जनता की आवाज बनकर अगर कुछ वो परीक्षा करते हैं तो हमें लगता है कि इस पर सरकार को व्हाइट पेपर देना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बाकायदा उनकी जांच हो, मेडिकल जांच हो, बॉडी फ्लूइड की, ब्लड की, यूरिन की, कि जो कंपाउंड दवाइयां खा रहे हैं उसके अलावा कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड उनके बॉडी फ्लूइड में तो नहीं है। क्योंकि आखिर ये डॉक्यूमेंटेशन के बाद ही इस आरोप या इस शंका या शुभा का निराकरण हो सकता है। तो उसके एक मेडिकल जांच में चिकित्सक देखेंगे कि क्या क्या मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड है और क्या उनके बॉडी फ्लूइड में, यूरिन में, ब्लड में क्या वही कंपाउंड पाए जा रहे हैं या कोई अन्य कंपाउंड पाए जा रहे हैं जिसका क्या शरीर पर या मन पर क्या असर होता है। ये तो जांच का विषय है। और हमें लगता है कि जब इतनी सारी बातें आए और ये नेता प्रतिपक्ष हैं, ये गंभीर व्यक्ति हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप मेरा नहीं है, लेकिन ये आरोप वो जनता की आवाज बनकर लगा रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस आरोप इस पर जनता को ये जानने का अधिकार है। चाहते मेडिकल बुलेटिन वगैरह निकले, इन पर मेडिकल बुलेटिन हो, इनके जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, उनके शारीरिक टेस्ट हो, ब्लड, यूरिन, बॉडी फ्लूइड की जांच हो, कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, कौन कौन सा मॉलिक्यूल वो दवा के रूप में प्रिस्क्राइब्ड है उनको, कोई अन्य मॉलिक्यूल है तो बड़ी गंभीर बात है, इस बात का जांच होनी चाहिए। इसमें कोई इसमें खराब बात नहीं है। अगर व्यक्ति अपनी शारीरिक जांच कराता है, अपनी मानसिक जांच कराता है तो क्या है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री हैं और ये भी नेता प्रतिपक्ष है, तो इसको बड़ी गंभीरता से लेना है। ये केवल मीडिया का चीज, ये केवल बयान, काउंटर बयान का चीज नहीं है जी। और मुख्यमंत्री जी शुड कम आउट क्लीन। उनको जनता को जानने का अधिकार है, उनको इस बात का
जांच होने में कोई किसी देखिए सुनील जी, डॉक्टर सुनील जो है, नाम में ही डॉक्टर लगा हुआ है, और पूरे डॉक्टर वाले तरीके से भी बता दे कि किस किस चीज का जांच होना चाहिए, यूरिन का होना चाहिए, ब्लड का होना चाहिए, ताकि और कोई प्रिस्क्राइब दवा के अलावा और कोई कंपाउंड तो उनके ब्लड में नहीं पाया जा रहा। कह रहे हैं कि मेडिकल जो बुलेटिन है, रिपोर्ट है, वो भी सार्वजनिक होना चाहिए। जनता को तो दिखा रहे हैं ना जनता व्हाइट पेपर, श्वेत पत्र, क्योंकि इतने दिनों से ये गंभीर चीजें पब्लिक डोमेन में है और हर व्यक्ति के मन में ऐसा है। देखिए, बिहार एक बहुत सेंसिटिव राज्य है जी। और एक उसी व्यक्ति के हाथ में ये कमान होना चाहिए जो शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह स्वस्थ है। और अगर इस पर बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो तो हमें लगता है कि इस पर श्वेत पत्र जांच हो, मेडिकल बोर्ड के साथ, मेडिकल जांच के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ, एक्सपर्ट के साथ। इसमें कोई ये कोई संकोच की बात नहीं है, किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। ये जनता की मांग को लेकर अगर नेता प्रतिपक्ष ऐसे गंभीर व्यक्ति जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री हो, और वो मैं मानता हूं कि वो एक गंभीर व्यक्ति हैं और गंभीरता पूर्वक आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, डॉक्टर साहब तो बीमारी पेशेंट को देख करके, उनके हाव भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज को देख करके बहुत कुछ बता देते हैं। आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, क्या उनके हाव भाव से आपको क्या लगता है? देखिए, उम्र किसी को नहीं छोड़ता जी। उनकी उम्र हो चली है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अब उसकी इस उम्र में उनके शारीरिक और मानसिक अवस्था शासन करने लायक है कि नहीं है, इस पर बराबर डिबेट हो रहा है। लोगों के मन में शंका शुभा है, मेरे मन में भी व्यक्तिगत रूप से शंका शुभा है। मैं उनका मतलब आप इस शंका करते हैं? मैं शंका करते हैं। तो इस शंका में कोई एक व्यक्ति जो गंभीर पद पर है, जिस पर पूरे प्रदेश की बागडोर है, तो हमें लगता है कि वो पूरी तरह से जनता को ये जानने का अधिकार है। और नेता प्रतिपक्ष भी एक गंभीर व्यक्ति हैं, वो गंभीर बीजेपी कहाँ से आ जा रही है इसमें? तेजस्वी यादव सीधे तौर पे कह रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या बीजेपी ये क्यों करेगी? देखिए, ये दूसरा जांच का विषय है। अगर उनके जांच के क्रम में ये पाया जाता है कि उनके ब्लड, यूरिन या बॉडी फ्लूइड में कोई वैसे कंपाउंड हैं जो शरीर और मन के लिए हानिकारक हैं और जिसका वो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के अलावा है, तो ये तो बात उठेगी कि ये उनके शरीर में कैसे आया, ये खुद लिए, किसी ने दिया तो इसके पीछे कौन सी साजिश है, किसने दिया, क्या दिया, एक गंभीर मामला है। तो पहले तो ये जांच करा करके ये स्पष्ट कर लें कि कोई अनवांटेड कंपाउंड उनके ब्लड, यूरिन या बॉडी फ्लूइड में है कि नहीं। ये तो डॉक्यूमेंट की बात है, विज्ञान प्रगति। बीजेपी पर मेरा सीधा सवाल था, तेजस्वी यादव तो बीजेपी पे कह रहे हैं, आपकी पार्टी भी बीजेपी पे आरोप लगा रही है या फिर मान रही है कि नहीं, ये इस तरह का राजनीति का विषय? देखिए, जब हम जानते ही नहीं है इस मामले में कि उनको ऐसा चीज का, तो मैं आरोप कैसे लगा सकता हूं? हाँ, मैं ये कहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष एक गंभीर व्यक्ति जनता की आवाज बनकर कुछ जानना चाहते हैं, तो जनता को जानने का हक है। और जानने के हक के क्रम में जो अनुसंधान में विषय सामने आएंगे, उसमें अगर इस तरह के तथ्य आते हैं तो निश्चित ही दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सेहत को लेकर के राजनीति में चर्चा उठती रहती है, और चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो, विपक्ष के लोग हो, या कोई नाराज व्यक्ति हो, कभी कभी अलग तरह से भी, कहीं से भी हवाओं के रुख के साथ इस बात की चर्चा अब होने लगी है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार के नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने जो सवाल खड़े किए इस पर वीआईपी पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है डॉक्टर सुनील कुमार, कह रहे हैं उन्हें भी शक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर, लेकिन जब डॉक्टर को शक होता है तो डॉक्टर जांच करवाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ब्लड टेस्ट होना चाहिए, यूरिन टेस्ट होना चाहिए, साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए, और इसके बाद श्वेत पत्र जो है उसे जारी किया जाना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि उनके मुखिया का, उनके नेता का स्वास्थ्य कैसा है। ये खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। पटना से लाइव सिटीज के लिए सुमन सौरभ की रिपोर्ट।